बुरागांव थाने के अंदर बालीदुंगा गांव में एक 9 साल की लड़की का सस्पेक्टेड रेप एंड मर्डर हुआ था। इसके कनेक्शन में बुरागांव थाना में एक केस रजिस्टर हुआ था, बुरागांव PS 112/21 अंडर सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज F/302 IPC रेड विथ सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट। तो इसके कनेक्शन में बहुत सारे लोगों को सस्पेक्ट किया था। ये एक हफ्ते से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद कल रात को 8 बजे एक अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया है। तो उसी विक्टिम के घर के पास में ही एक आदमी मोहम्मद सैयद अली मुंशी 65 ईयर्स कल रात को अरेस्ट किया है। आज इसको अरेस्ट करने के बाद इसको कोर्ट में इसका प्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम कोर्ट जो डिसीजन देते हैं हम उनका पुलिस कस्टडी में रिक्वेस्ट करेंगे। तो अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन मिला है, इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मिला है उसके हिसाब से इसका अरेस्ट हुआ है। लड़की का जो वेयरिंग गारमेंट्स, बाकी जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन सब अभी तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। एंड उसका पोस्टमार्टम भी किया गया है। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी अपडेट है विल इन्फॉर्म द मीडिया। अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन किया है इसके ऊपर ही सस्पिशन आ रहा है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन भेजा गया है, अगर उसके रिजल्ट में मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व का कुछ एविडेंस अगर मिलेगा तो इन्वेस्टिगेशन फिर उस डायरेक्शन में लिया जाएगा। अभी तक कैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत विनम्र विनती है मेरा मीडिया फ्रेंड्स को कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक 9 साल की बच्ची का सस्पेक्टेड रेप एंड मर्डर हुआ है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स इन द मीडिया कि आप जो बच्ची का फैमिली का प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करें। बहुत सारे वेब पोर्टल्स में ये बच्ची का नाम, बच्ची का फ़ोटो ये सब पब्लिश हुआ है। दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस कि जो भी रेप विक्टिम है उसका नाम, उसका फ़ोटो, उसका आइडेंटिटी रिवील करने का कुछ भी डिटेल्स पब्लिश करना इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। स्पेशली ये एक 9 ईयर ओल्ड माइनर विक्टिम है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स इन द मीडिया टू मेक श्योर कि फैमिली का प्राइवेसी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ये बच्ची का आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। थैंक यू। ऐसे एक हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि अक्यूज़ का फैमिली, विक्टिम का फैमिली को कुछ इंड्यूसमेंट देने के ट्राई किया था। तो इसके ऊपर भी हमारा सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम इसके ऊपर क्यों सस्पिशन ज़्यादा हो रहा है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। CM सर खुद आए थे। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो CM सर इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है ये समझने के लिए सर खुद आए थे। DGP सर भी आए थे और फैमिली के साथ भी CM सर इंटरेक्ट किए थे। तो CM सर हैज़ सपोर्टेड अस एंड गाइडेड अस इन दी होल इन्वेस्टिगेशन। एंड जितना भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स है, DGP सर, स्पेशल DG सर, DIG सर खुद आए थे यहाँ। तो ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, इसके ऊपर असम पुलिस का पूरा फोकस है। ऐसे क्राइम होना नहीं चाहिए और जो भी हो रहा है वी विल कंप्लीट आवर इन्वेस्टिगेशन सो दैट दी जो भी अक्यूज्ड पर्सन है, जो भी गिल्टी है, इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इसको जो एक्सेम्पलरी पनिशमेंट है इसको मिलने के लिए वी विल डू आवर बेस्ट। रिमांड मांगेंगे। अभी ये कोर्ट के ऊपर है कि कितना दिन का रिमांड मिलेगा। अभी तक तो इसके ऊपर ही सस्पिशन है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से अगर कोई इसके ऊपर रिपोर्ट के मुताबिक और कुछ डिटेल्स अगर मिलेगा तब अगर एक आदमी से ज़्यादा इन्वॉल्व है उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन जाएगा। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं। ऑन रिकॉर्ड अगर है ये हम अभी ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत हियर से है कि इनका पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था करके, लेकिन इसका एग्जैक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हम अभी ढूंढ रहे हैं। ये जो क्राइम हुआ था, बच्ची जो मिसिंग हुई थी, ये सुबह 5:30 बजे का टाइम के बाद बच्ची मिसिंग हो गई थी और उसके बाद
जब पेरेंट्स ने ढूंढना शुरू किया अराउंड 6 o'clock बच्ची को ढूंढना शुरू किया एंड बॉडी अराउंड 3:30 मिला था। तो इसके बीच में ये अर्ली मॉर्निंग टाइम था, इसीलिए कोई आई विटनेस नहीं था। और ये जो सस्पेक्टेड रेप के बाद बच्ची को मर्डर भी कर दिया था, तो कोई आई विटनेस नहीं था इसमें। तो इसीलिए ये बहुत चैलेंजिंग केस था। एंड तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अराउंड 60-65 लोगों को हमने टोटली एग्जामिन किया है। अराउंड 35 to 40 लोगों का स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड किया है। तो बिकॉज कोई आई विटनेस नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्रोसीड करना पड़ा। जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का रिपोर्ट आएगा, देन इन्वेस्टिगेशन का और नेक्स्ट स्टेप क्या है ये डिसाइड किया जाएगा। আপুনি চাই আছে ৰিপৰ্টাৰ অসম।